हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज। इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए? सो फर्स्ट वन इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकिनिन बेसिकली डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स। ऑक्सिन हार्मोन बेसिकली सेल एलोंगेशन, सेल को एलोंगेट और रूट की ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट, गिबेलिन। गिबेलिन बेसिकली सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग और हमारे स्टेम को भी एलोंगेट करता है। नेक्स्ट, एब्सिस्किक एसिड, ये डेवलपमेंट में मदद करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन जो है बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू विच डिसीज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? फर्स्ट वन इज डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होती है? जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है और उसके वजह से ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, सो हमें डायबिटीज होती है। तो ये गलत है। सेकेंड, गोइटर। गोइटर किस लिए होता है? गोइटर बेसिकली हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। जब थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, उस वजह से हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड ऑप्शन गोइटर सही है। रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है? ये बेसिकली ये बोन डिसीज है। बोन डिसीज, इसमें विटामिन डी और फास्फोरस की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, इस वजह से ये बीमारी होती है। एनीमिया। एनीमिया हमें ब्लड हमारे बॉडी में जब बहुत कम हो जाता है, उस वजह से ये डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का गैप हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज डेंड्राइट, सेकेंड इज साइनैप्स, थर्ड एक्सॉन, फोर्थ नॉड। डेंड्राइट होते क्या? डेंड्राइट का बेसिकली काम होता है इम्पल्सेस को रिसीव करना। ये ऑप्शन गलत है। साइनैप। साइनैप जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड साइनैप। ये सही ऑप्शन है। थर्ड इज एक्सॉन, फोर्थ इज नॉड। नॉड बेसिकली दो इंटरकनेक्टेड एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एक्सॉन का फंक्शन होता है जो भी इंपल्स है उसको ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स के पकने के लिए? फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड इज गिबेलिन, थर्ड इज इथाइलिन, फोर्थ इज साइटोकिनिन। जैसा कि हमें पता है ऑक्सिन हार्मोन बेसिकली सेल एलोंगेशन और रूट की ग्रोथ में मदद करता है। गिबेलिन हार्मोन जो है बेसिकली हमें स्टेम एलोंगेशन, फ्लावरिंग में मदद करता है और सीड जर्मिनेशन। थर्ड, इथाइलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स के रिपनिंग के लिए। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन से ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शंस होते क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस मतलब
जिन पे हमारा कंट्रोल रहता है उसे हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। सो सेरिब्रम ब्रेन का एक पार्ट है जो कि वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी, हमें चीजें याद रहे, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम सही ऑप्शन है, सेकंड सेरिब्रम। सेरिब्रम बेसिकली हमारे बॉडी पॉस्चर, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में मदद करता है, बॉडी के बैलेंस में। सो सेरिबेलम गलत ऑप्शन है। मेड्यूला ओब्लोगाटा, मेड्यूला बेसिकली इसका काम होता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सो ये मेड्यूला का पार्ट होता है। सो ये इनवॉलेंट्री एक्शन। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का बेसिकली काम होता है ब्रेन में सिग्नल्स रिसीव कराना। सो ये भी गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू लाइट इज कॉल्ड। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है लाइट के वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ये जो मूवमेंट होता है ये प्लांट में बेसिकली टच के वजह से होता है, इन रिस्पॉन्स टू टच। नेक्स्ट, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म ये मूवमेंट जो होता है बेसिकली प्लांट में किस लिए होता है? लाइट के वजह से। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म वो मूवमेंट होता है प्लांट में, बेसिकली ये किस रिस्पॉन्स में होता है? जब प्लांट ग्रेविटी की वजह से ग्रो होता है। सो जियोट्रोपिज्म गलत ऑप्शन है। लास्ट, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म ये भी मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स की वजह से प्लांट का जो मूवमेंट होता है उसे हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। सो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स। सो ब्रेन में जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ब्रेन में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि इसका मेनली काम होता है बॉडी पॉस्चर और बैलेंस में मदद करना बॉडी के, और एक कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है बॉडी के। सो सेरिबेलम गलत ऑप्शन है। सेकंड, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला बेसिकली इसका काम होता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करना, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट। सो ये सही ऑप्शन। नेक्स्ट, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसका बेसिकली काम होता है जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करना। सो सेरिब्रम भी गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। कौन से हार्मोन की वजह से मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है? सो इंसुलिन फर्स्ट ऑप्शन है। इंसुलिन हार्मोन बेसिकली क्या रेगुलेट करता है? इंसुलिन हार्मोन का बेसिकली काम होता है ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करना। सो ये गलत ऑप्शन है। थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली इसका काम होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। सो ये सही ऑप्शन। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बेसिकली ये हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, हमको कब भूख लग रही है, कब स्लीप करना है, ये सब मेंटेन करता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। सो ये भी गलत ऑप्शन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये भी गलत है। टेस्टोस्टेरोन का मेनली काम होता है हमारे बॉडी मेल बॉडी में ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ में मदद करना। सो ये भी गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नोन एज। प्लांट में जब रिस्पॉन्स ग्रेविटी के वजह से होता है सो उसकी ग्रोथ होती है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? सो फर्स्ट वन इज फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म जैसा कि हमें पता है ये रिस्पॉन्स
प्लांट में तब होता है जब उसको लाइट मिलती है, टुवर्ड्स लाइट। सो ये गलत ऑप्शन है। थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट में जब होता है जब इसको रिस्पॉन्स टच के वजह से मिलता है, सो ये भी गलत ऑप्शन है। जियोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, सो ये सही ऑप्शन है। जियोट्रोपिज्म की वजह से प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी के टुवर्ड्स होती है। लास्ट कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म ये रिस्पॉन्स जो है प्लांट में किसी केमिकल की वजह से जब होता है तब ये कीमोट्रोपिज्म कहलाता है, सो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। CNS का मेन फंक्शन क्या है? सो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू मसल। सो सिग्नल को ट्रांसमिट करना सेंसरी ऑर्गन से मसल्स तक, ये काम होता है बेसिकली PNS का। PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड, कंट्रोल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। सो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस, लाइक वॉलेंट्री एक्शन जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वॉलेंट्री एक्शन जैसे इंटेलिजेंस या मेमोरी, ये सब कंट्रोल करना, और इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, ये दोनों चीज कंट्रोल करना किसका काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो ये सही ऑप्शन है। थर्ड, मेंटेन बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर मेंटेन करना ये फंक्शन सेरिबेलम का है। और रेगुलेट हार्मोन सिक्रीशन, ये काम होता है हाइपोथैलेमस पार्ट का, जो कि ब्रेन में होता है। सो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, द हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी इज इंसुलिन। नेक्स्ट, the gland known as the master gland of the human body is called pituitary gland। इसे हम pituitary gland बोलते हैं। The largest part of the human brain is called cerebrum। The plant hormone responsible for cell division। Cell division में basically किसका पार्ट रहता है? उसे बोलते हैं हम साइटोकिनिन। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोर्मेसी इन प्लांट इज, सीड डोर्मेसी में बेसिकली किस हार्मोन का काम रहता है? सो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। सो ये थे हमारे चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।